तानिया के हाथ लगता है अंशुमान की मौत का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में तानिया के हाथ क्रिश का लगता है लैपटॉप और उसमें होता है अंशुमान की मौत का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ, कहानी तब शुरू होती है जब क्रिश अभीरा के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभीरा उसे मना कर देती है क्योंकि अभीरा को लगता है कि अरमान ही उसे न्याय दिलाएगा। लेकिन कोर्ट में मामला पलट जाता है क्योंकि अरमान चाहकर भी अभीरा को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता और अगली सुनवाई तक केस को लटका देते हैं। यह सुनकर अभीरा बिल्कुल टूट जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद मैं अब हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाऊंगी और मैं अपनी बेटी मायरा से भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन वहीं तानिया कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, अभीरा को उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही सोच रखा होता है। तभी अंशुमन की कंपनी से फ़ोन आता है तानिया के पास। कंपनी के लोग तानिया से कहते हैं कि मैम, हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल करे हैं, प्लीज़ आप उन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए क्योंकि सर के जाने के बाद कंपनी आपको ही हैंडल करनी है। तब तानिया मेल फ़ोन में पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मेल इतने भारी होते हैं कि फ़ोन में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर तानिया सोचती है लैपटॉप में ही मेल को चेक कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही तानिया लैपटॉप को खोलती है जो क्रिश का होता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसमें अंशुमन की मौत का पूरा सबूत होता है। कैफ़े का सीसीटीवी फुटेज होता है इसमें, जिसे देखकर तानिया को झटका लगता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें गीतांजलि भी नज़र आती है उसे। उसमें वो सब चीज़ें होती हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सोच रखी थी। तानिया के होश उड़ जाते हैं। तब वो समझ जाती है कि अभीरा भाभी ने कुछ भी गलत नहीं करा है और उसी में उसे अंशुमन की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए पेपर भी मिलते हैं। पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि अगर अंशुमन की मौत हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी तानिया को ही मिलेगी। लेकिन तानिया को असली झटका तब लगता है जब वो देखती है कि कृष्ण ने पहले से ही प्रॉपर्टी के नए डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं और जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि तानिया अपनी सारी प्रॉपर्टी कृष्ण के नाम कर रही है। तानिया सोचती है कि मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करा, अब वो ही मुझे सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। तब तानिया मनी मन सोच लेती है कि मैं सच का ही साथ दूंगी और वो अरमान के पास जाती है और अरमान से कहती है भैया, मेरा मकसद कभी भी अभीरा भाभी को सज़ा दिलवाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि अंशुमन भैया की मौत के कातिल को सज़ा दिलाना। अगर वो कातिल मेरा पति क्रिश या गीतांजलि हो तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरमान हैरान हो जाता है जब तानिया उसे सारे वीडियो फुटेज सब उसे सौंपती है जो अभीरा को बेगुनाह साबित करते हैं। अरमान को और भी बड़ा झटका तब लगता है जब इस केस में गीतांजलि का नाम आता है। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि गीतांजलि ने ही क्रिश के साथ मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा क्योंकि वो चाहती थी कि अभीरा को हमेशा के लिए मायरा से दूर कर दे और क्रिश को अंशुमन की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गीतांजलि क्रिश के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेलेगी। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।